Hi everyone, welcome to Traders Town. Hope you all are doing good. So in this video, I spotted a great swing trading opportunity in Eicher Motors, and I think I should be sharing this with you. And start से मैं इसका पूरे scratch से analysis करूँगा so that you can also understand what is the thinking process which goes behind analyzing a stock. So let's start from the monthly time frame. यहाँ पे आप देखें तो सबसे पहले मेजर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंसेस आइडेंटिफाई करना चाहिए विच इज़ हियर। अगर आप देख सकें एक सपोर्ट तो यहाँ पे आता है। सेकंड, अगर हम एक इम्पॉर्टेंट जोन देखें सो वो कुछ यहाँ इस एरिया में आता है। थर्ड, अगर हम स्पॉट करें तो ऑब्वियस टॉप पे जो रेजिस्टेंस आता है वो यहाँ कहीं पे आता है। सो ये तो आइडेंटिफाई हो गया हमारे मेजर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंसेस जो है। एंड उसके बाद अगर हम कोई ट्रेंड लाइन्स देख सकें तो एक ट्रेंड लाइन जो मेरे को यहाँ से दिखती है वो ऐसे कुछ जाती है। सो मंथली टाइम फ्रेम से हम ये सब एनालिसिस कर सकते हैं। और एक और चीज़ हम यहाँ से देख सकते हैं, अगर मैं यहाँ एक बनाऊँ तो यहाँ स्टॉक ने, इसका कलर मैं चेंज कर देता हूँ कि ये क्लियर दिखे। यहाँ पे स्टॉक ने काफ़ी टाइम तक कंसोलिडेट किया था। माइंड यू दिस इज़ अ मंथली टाइम फ्रेम। सो मंथली टाइम फ्रेम में भी अगर आप देखें तो जनवरी 21 से लेके ये एक एक मंथ की कैंडल रिप्रेजेंट होती है। एंड फाइनली जुलाई 22, मोर देन मोर देन 2.5 years के बाद ये जो ब्रेकआउट हुआ था इसमें हुआ था, एंड उसका एक रीटेस्ट होने के लिए यहाँ पे स्टॉक आया है। सो मंथली से हम इतना डेटा कैप्चर कर सकते हैं। नाउ लेट्स गो टू वीकली। वीकली में यदि हम जाते हैं सो इस ट्रेंड लाइन को थोड़ा रिफाइन करें तो ऐसा सब कुछ ट्रेंड लाइन आ रहा है हमारे पास। एंड यहाँ से प्राइस एक्शन के फॉर्म में क्लियर हम देख सकें तो स्टॉक ऐसे आया, इसने बहुत टाइम तक यहाँ पे एक पोल फ्लैग जैसा कुछ पैटर्न बनाया, एक ब्रेकआउट दिया, यहाँ पे कंसोलिडेट किया, देन अगेन एक ब्रेकआउट दिया एंड फिर से यहाँ पे आए। सो एक रीटेस्ट के बाद हम कह सकते हैं, हम सेफली अज्यूम कर सकते हैं कि स्टॉक यहाँ से फिर से ऐसे ऊपर जाना चाहिए। So this is the major reason I think this stock is good for a bullish trade. And हम एक दूसरे एंगल से इसका एनालिसिस करके देखते हैं। दूसरा एंगल से अगर हम देखें एक मंथली टाइम फ्रेम में फिर से जाके, सो ऐसा सा कुछ पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे रहा है विच गोज लाइक दिस, ऐसा सा कुछ ये एक पैटर्न है। एंड यहाँ पे भी आप क्लियरली देख सकते हैं कि इसको वीकली में स्विच करता हूँ फिर शायद और ज़्यादा क्लियर दिखेगा। एंड यहाँ पे अगर आप देखें तो ये बन रहा है एक हमारा पोल और ये बन रहा है उसका फ्लैग, एंड ये हो चुका है उसका ब्रेकआउट। अगर मैं लाइंस के थ्रू बताऊँ आपको, सो दिस इज़ द पोल एंड दिस बिकम्स अ फ्लैग एंड दिस बिकम्स अ ब्रेकआउट। एंड आप देखें भी तो वॉल्यूम्स भी काफ़ी हाई है। मैं आपको अगर डेली में दिखाऊँ सो डेली में भी ये वॉल्यूम्स देखिए जैसे राइजिंग है, एंड लास्ट कैंडल पे तो बहुत हैवी वॉल्यूम है विच इज़ अवर ब्रेकआउट कैंडल। एंड यहाँ पे भी अगर इसको फ्लैग को भी अब हमें जज करना है कि ये कितना करेक्ट है, सो वो आप फिब लेवल से कर सकते हैं। अगर मैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट यहाँ पे लगाता हूँ बॉटम से टॉप तक, तो आप देख सकते हैं कि जो ब्रेकआउट आया है ये आफ्टर रीचिंग द गोल्डन जोन विच इज़ 50 एंड 61.8 वाला जो लेवल रहता है, ये लेवल पे स्टॉक आया एंड यहाँ से इसने ब्रेकआउट दिया विच सॉलिडिफाइज दैट दिस यस इज़ अ पोल एंड फ्लैग पैटर्न जिसका अच्छे से ब्रेकआउट हो चुका है। सो ये तो हो गया एनालिसिस। अब हमें ट्रेड कहाँ पे लेना चाहिए? सो ट्रेड लेने के लिए हम डायरेक्टली यहाँ नहीं घुस सकते, हमारा स्टॉप लॉस काफ़ी बड़ा हो जाएगा। सो ट्रेड लेने के लिए हमें और थोड़ा डीप में एनालिसिस करना पड़ेगा। लेट्स गो बैक टू वीकली। अगर हम वीकली में देखें तो नियरेस्ट रेजिस्टेंस जो आता है वो हमारे पास कहीं यहाँ पे आता है 3328 के आसपास। एंड ये वाला जो जोन है यहाँ पे स्टॉक ने काफ़ी टाइम तक कंसोलिडेट किया था। अब ये बन गया, इसके बाद फिर से डेली में आते हैं। डेली में आने के बाद अगर हम देखें सो इसको मैं बहुत थोड़ा करेक्ट करूँ तो ऐसा कुछ है। डेली में अगर हम मैं देखूँ तो मेरे को एक इन्वर्स हेड एंड शोल्डर बनना चाहिए अगर एक सक्सेसफुल रिवर्सल चाहिए तो। सो यहाँ पे भी कुछ डिफरेंट नहीं है, वैसा सा कुछ बनना चाहिए विच इज़ लाइक दिस, ऐसा कुछ यहाँ पे। एंड आई एम अज्यूमिंग कि स्टॉक फिर से अपने रेजिस्टेंस को टच करेगा, एक बार नीचे आएगा एंड देन यहाँ से अगेन ब्रेकआउट देगा। सो हमें यहाँ पे ट्रेड नहीं लेना, हमें वेट करना है
जब स्टॉक यहाँ कहीं पे इन लेवल्स के आसपास टकरा के वापस नीचे आएगा, सो जो 3100 के लेवल्स हैं उसके आसपास में हमें स्टॉक को बाय करना है। यहाँ कहीं पे, यहाँ कहीं लेवल्स पे स्टॉक को बाय करेंगे। एंड जो जो हमारी ब्रेकआउट कैंडल है विच इज़ दिस कैंडल, ये कैंडल, इस कैंडल के जस्ट नीचे हमारा स्टॉप लॉस रहेगा विच इज़ अराउंड 3017 3015 के लेवल्स पे हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। एंड देन वी कैन गो फॉर अ मिनिमम टारगेट ऑफ 3340। एंड उसके आगे सेकंड टारगेट हमारा ये कहीं निकल के आता है, ये वाला जोन विच इज़ अराउंड 3498 3500 के आसपास आप ले लीजिए। उसके बाद भी ऊपर जाता है तो रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग आप ट्रेल करते लेंगे स्टॉप लॉस को। एंड एक रीज़न और है मेरा कि ये यहाँ पे क्यों आएगा। सो अगर आप यहाँ क्लियरली देखें तो ये एक ट्रेंड लाइन और बनती है छोटी सी काफ़ी, ये वाली ट्रेंड लाइन। सो आई थिंक कि जब यहाँ से ब्रेकआउट हुआ है सो इस ट्रेंड लाइन पे वापस से स्टॉक को एक बार आना चाहिए। एंड ये ट्रेंड लाइन कोइंसाइड कर रही है ये वाले लेवल से 3092 के आसपास में। तो आई एम अज्यूमिंग स्टॉक थोड़ा ऊपर जाके फिर से यहाँ कहीं पे जब आता है तो यहाँ पे हमारी बाइंग होनी चाहिए, यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस होना चाहिए, स्टॉक यहाँ से वापस से ऊपर जाना चाहिए। सो दिस वाज द मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस ऑफ आइशर मोटर्स। एंड इस तरह से मैं अपने एनालिसिस करता हूँ एंड मेरा सक्सेस रेट भी अराउंड 70 to 80% आ जाता है, एंड विच आई थिंक इज़ डिसेंट। सो दैट्स ऑल फॉर द एनालिसिस एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो। एंड आपको और दूसरे स्टॉक्स भी चाहिए या आपको इसमें कोई डाउट्स है या कंसर्न्स है या आपको ये प्रोसेस डिटेल में सीखना है तो प्लीज़ डू लेट मी नो। थैंक यू।